हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग। और इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो करेंगे हाउ टू अप्लाई योर ओन स्टूडेंट वीज़ा व्हाइल सेटिंग इन इंडिया। आप भाई सबसे पहला बेसिक स्टेप कनाडा आने का क्या होता है? इफ़ यू आर कमिंग एज अ स्टूडेंट, आपको कॉलेज फाइंड करना होता है, फीस जमा करनी होती है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गेटिंग योर स्टूडेंट वीज़ा। अगर आपके पास वही नहीं है देन आप कनाडा नहीं आ सकते हो। सो हाउ अ स्टूडेंट फाइल्ड हिज ओन स्टूडेंट वीज़ा, क्योंकि हम बैक इन इंडिया, मैंने और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एजेंट के थ्रू हम फाइल करा लेते हैं, ठीक है। बट हाउ यू कैन अप्लाई ऑन योर ओन, इट्स अ रियली सिंपल प्रोसेस। वी गोना डिस्कस स्टेप बाय स्टेप। ओके, थैंक्स समर फॉर कमिंग फॉर द वीडियो। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जैसे मेरे को पता है कि तेरे पास पहले DLI कॉलेज था पहले से, सो थोड़ा सा मेरे को तो मतलब ऑडियंस को 30-35 सेकंड में बना के ये स्टार्ट कर कि हाउ डिड यू फाइनली स्टार्टेड योर वीज़ा। एक्चुअली वीज़ा का प्रोसेस बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। वीज़ा का प्रोसेस बहुत इजी है। अगर आप देखे जाओ तो अगर आप सब स्टेप फॉलो कर रहे हो, कोई शॉर्टकट्स नहीं ले रहे हो, तो आपका वीज़ा बड़े आराम से आपको मिल जाएगा। जो सारे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमको अपलोड करने होते हैं, क्योंकि अब सब सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो गया कोविड की वजह से। अब ऑफलाइन कुछ नहीं रहा है। इवन बायोमेट्रिक से लेके हर एक चीज़, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स, सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, सब कुछ आपको ऑनलाइन भरने हैं। ऑनलाइन फिल करोगे, उसका कुछ एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट होती है, उसके अंदर आपको स्टडी परमिट मिल जाएगा। सबसे पहले आप उसमें जाइए CIC की वेबसाइट पे, IRCC के अंदर। वहाँ पे जाके आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है IRCC के अंदर। उसका नाम होता है GC की। तो GC की जब आप करोगे क्रिएट, अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालोगे, उसके बाद आपसे वो सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछेगा। 3 सिक्योरिटी क्वेश्चंस होते हैं। 3 सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपको उसके आंसर्स जो है याद करके रखने हैं, उसको कहीं लिख लो क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, सो चलो GC के अकाउंट अगर सेटअप हो गया एंड वंस वी आर लॉग्ड इन विद आवर यूज़र नेम एंड पासवर्ड, उसके बाद जो स्टूडेंट वीज़ा कैटेगरी है, जो लाइक स्पेसिफिकली, अब उसके बाद क्या अगला स्टेप क्या होता है? उसके अंदर फिर आपको चूज़ करना है कि आप कनाडा में क्या करने जा रहे हो। जैसे हमारा स्टूडेंट्स का क्या होता है कि हमको स्टडी के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। आपको वहाँ पे आके देखना है कि आपके जो आपका केस है उससे रिलेटेड आपको क्या चीज़ अप्लाई करनी है। वो आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछेंगे, कुछ 15-20 क्वेश्चंस होते हैं। वो एक फॉर्म फिलअप होता है स्टार्ट करने से पहले एप्लीकेशन को। तो जब आपका अकाउंट बनता है तो वो 15 to 20 क्वेश्चंस जो है आपने बिल्कुल उसका सही जवाब देना है। कुछ आप घुमा फिरा के नहीं बता सकते, फिर कुछ हाइड मत करने की कोशिश करो उनसे। ट्रू बेस्ड ऑन योर नॉलेज। अब मेरे ख्याल से इसमें यही पूछते हैं जो मेरे से वर्क पॉइंट पूछा था कि आपने कोई क्राइम नहीं किया हुआ, या आप सिंगल हो, देन योर पेरेंट्स नेम एंड एवरीथिंग, है ना, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, फैमिली इन्फॉर्मेशन हो गई, आप कभी US गए हो, आप कभी कनाडा आए थे पहले, आपको कई बायोमेट्रिक्स हुए थे पहले, ये सब चीज़ें पूछते हैं उसके अंदर बेसिकली वो। Okay, so now let me tell me about the thing for biometrics, students biometrics and student medical. तो बायोमेट्रिक्स और मेडिकल ये है कि आपको वैसे तो मोस्टली सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस पर वेबसाइट पे मिल जाएगी, बट पर्टिकुलर जैसे आपको मेडिकल आपके पास नहीं है। मेडिकल से ऐसे मेडिकल आगे बहुत आगे का स्टेप हो गया। पहले हम लोग थोड़ी पीछे की बात करते हैं। उसके अंदर जब हमने अकाउंट अपना बना लिया, सब कुछ सेटअप हो गया, यूज़र नेम पासवर्ड हो गया, आपने लॉगिन कर लिया, आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए, विदिन 60 डेज आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तो उसके अंदर आपको दिखाएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको सबमिट करने हैं। जैसे एक मेडिकल हो गया, एक प्रूफ ऑफ ट्यूशन पेमेंट हो गया, एक GIC प्रूफ ऑफ ट्यूशन GIC हो गया, ऑफर लेटर हो गया, और ट्रैवल सपोर्ट लेटर हो गया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मैं आपको एक बार बता दें। सबसे पहले होता है आपका ट्रैवल सपोर्ट लेटर, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, प्रूफ ऑफ इनरोलमेंट, एड्रेस वेयर यू विल बी लिविंग लॉन्ग टर्म। ये तो चलो बात की बात हो गई। फिर भी आइल्स का रिजल्ट, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना। अकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम पास्ट एजुकेशन, 10th और 12th का जो अपना जिस भी स्कूल से करा है आप उसके दिखा सकते हैं। और जो अदर गवर्नमेंट इशूड फोटो आइडेंटिफिकेशन होते हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, समथिंग लाइक दैट। एंड आपके पास अब तो जैसे नेसेसरी हो गया COVID-19 का टेस्ट रिजल्ट दिखाना, तो वो आप मैंडेटरी है अब तो वो, तो श्योर वो आपको लेके जाना पड़ेगा। ओके, सो अदर देन दिस जो तुमने डॉक्यूमेंट्स बताया, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक 10th-12th की मार्कशीट्स, आइल्स, मेडिकल, बायोमेट्रिक्स, प्रूफ ऑफ फंड्स, ऑफर लेटर, है ना। इसके अलावा अब मेरे को थोड़ा प्रैक्टिकल में ये बताओ कि हाउ डिड यू हैव योर बायोमेट्रिक्स, तेरा एक्सपीरियंस क्या था, वेयर यू बुक्ड एंड हाउ यू बुक्ड इट, और कितना लगा? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बायोमेट्रिक्स था वो थोड़ा लेट आता है। पहले आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, सबमिट करने के आपको थोड़ा टाइम बाद, जैसे मैंने जो एप्लीकेशन स्टार्ट करी थी वो करी थी मैंने September 8 को। ओके, तो फिर मैंने जो है September 15 को आई थिंक मैंने अपना कहते हैं सबमिट करे, सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के सबमिट कर दिए थे।
सबमिट करने के बाद मेरे को सितंबर 20 को आया बायोमेट्रिक्स कलेक्शन लेटर। बायोमेट्रिक्स कलेक्शन लेटर क्या होता है कि इसमें आपको बता रखा होगा कि यू हैव टू बी लाइक आपको जाना है अपने बायोमेट्रिक्स के लिए, वहाँ पे अपनी फ़ोटो खिंचवानी, अपने सिग्नेचर्स देने हैं, अपने हैंड प्रिंट्स देने हैं, तो वो उस लेटर में लिखा होता है। और बायोमेट्रिक्स कहाँ से होते हैं? बायोमेट्रिक्स आपको एक्चुअली VFS ग्लोबल की वेबसाइट से बुक कराना होता है। जो आपको बायोमेट्रिक्स कलेक्शन लेटर आया उसके अंदर आपकी डेट होगी है कि इस डेट तक आपने बायोमेट्रिक्स करवा लीजिए। एंड VFS ग्लोबल, अगर इंडिया की बात करें हम लोग, तो आप इंडिया में किसी भी स्टेट करवा सकते हैं। फॉर मी कोविड था और बहुत लोगों ने बुक कर रखा था, तो उसके वजह से मुझे दिल्ली में नहीं मिला। सबसे क्लोजेस्ट मेरा दिल्ली पड़ रहा था, बट आई हैव टू गो टू मुंबई just to do that, just for biometrics. So that means कि मतलब मल्टीपल सेंटर्स हैं हमारे पास। हाँ, VFS Global बहुत के। हैं, कोलकाता हो गया और पुणे भी हो गया, बहुत सारे हैं ऐसे, चंडीगढ़ एंड एवरीथिंग। तो ओके, बायोमेट्रिक्स मेरे हो गए थे मुंबई में। उसके बाद मेरा आया कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर, वो आया मेरा 3 नवंबर को। एंड व्हाट इज कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर? मेरे ख्याल से शायद जितना मेरे को पता है, जितना मैंने सुना है कि इट इज़ अ कंफर्मेशन ऑफ योर बायोमेट्रिक्स, है ना? हाँ, आप बेसिकली वो कह सकते हैं कि आपके अब बायोमेट्रिक्स हो गए, अब आप फर्दर प्रोसेस जो है शुरू कर सकते हैं अपना। तो उसके अंदर अब आपने मेडिकल जब पहले दे चुके थे, आपका जब बायोमेट्रिक्स करवा के आएंगे उसके बाद आपके मेडिकल अपडेट हो जाएंगे। अब मेडिकल का क्या सीन है, मेरे को थोड़ा सा ये बता। मेडिकल का थोड़ा ये है कि जैसे कि हमको सेंटर्स अलोकेट हो रखे हैं, जैसे दिल्ली के अंदर 2-3 सेंटर्स हैं, तो आप वहाँ पे जाओ, अपना अपॉइंटमेंट बुक करो, उनको कॉल करो, अपना अपॉइंटमेंट बुक करो, वहाँ पे जाओ, अपना कहते हैं मेडिकल करवाओ उनसे, ब्लड वगैरह लेते हैं, वो यूरिन टेस्ट वगैरह होता है, वो 2-3 चीज़ें होती हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। एंड मेरे को इसमें ये चीज़ बता, हाउ मच डिड इट कॉस्ट यू टू गेट योर मेडिकल्स मेडिकल तुम्हारे टाइम पे? एग्जैक्टली मुझे रिमेंबर नहीं है, but it was around 6,000 something, I guess. 6,000, and at my time when I came in 2018 it was I think 4,500, so they bumped it for 1,500 Yeah, or थोड़ा तो something. फर्क आएगा, of course. अच्छा, ओके, चलो ये ठीक है। एंड अब इसके अलावा चलो, एक बार आपको बायोमेट्रिक्स आपके मिल गए, मेडिकल मिल गया, एंड ऑल यू हैव ऑल योर डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद क्या होता है अब? जब आपका मेडिकल हो गया, आपको बायोमेट्रिक्स होने के बाद मतलब बेसिकली यही होता है, आपको वेट करना होता है। आप जब वो आपका कहते हैं बैकग्राउंड चेक प्रोसेस कर रहे होते हैं, और आपका जो मेडिकल होता है वो प्रोसेस कर रहे होते हैं। जब एक बार वो चीज़ें हो जाएंगी तो वो आपको उस पर वेबसाइट पर दिखा देगा कि ये जो चीज़ें आपकी अपडेट हो रही हैं। तो अगर मैं आपको देखता हूँ, अगर मुझे वो वापस है तो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ वो चीज़। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि रिव्यू ऑफ मेडिकल टेस्ट, तो नवंबर 3, 2021 को मैंने पास कर लिया था अपना मेडिकल एग्ज़ाम, और ये मेरा रिव्यू ऑफ एलिजिबिलिटी है। तो ये सब चीज़ें, बैकग्राउंड चेक हो गया, फाइनल डिसीजन हो गया, बायोमेट्रिक्स अपडेट हो गया, ये सब कुछ वेबसाइट पे दिखाते हैं। ओके, जो GC की जो हमने जो लॉगिन करते हैं उसका सब कुछ दिखाता है यहाँ पे। तो इट्स नॉट बिग ऑफ अ डील, आप बस प्रोसेस समझते जाओ, करते जाओ। जो बस इनका जो GC की जो अकाउंट है वो बार बार चेक करो, क्योंकि हम वहाँ पे लेटर्स पोस्ट करते हैं, लोग आपको लेटर्स भेजते हैं और उसमें इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं, उनको कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए नहीं चाहिए, जो भी सब कुछ है सब कुछ वो आपको यहीं से कम्युनिकेट करेंगे। आपको मेल पे कुछ नहीं आएगा, आपको मेल बस मैसेज, इतना मैसेज आएगा कि आपने IRCTC के अकाउंट के अंदर लॉगिन कर लो, न्यू अपडेट आया है ना? न्यू अपडेट आया है करके। ठीक है। हाँ, अब अदर देन दिस मेरे को ये बताओ कि जितना तुमने प्रोसेस किया, अच्छा उसके बाद वंस यू हैव अपलोडेड एवरीथिंग आउट, है ना, उसके बाद फीस पे करनी होती है। हाँ, वो जब मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे थे तब मैंने फीस पे करी थी। एंड हाउ मच वाज दैट, डू यू रिमेंबर? दैट वाज अराउंड $200। तो उसके बाद आता है एक ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट, इट इज कॉल्ड PPR। PPR क्या होता है कि अब आपसे वो आपका पासपोर्ट मांग रहे हैं, उन्होंने सब कुछ रिव्यू कर लिया है, एंड दे वांट यू टू हैव योर स्टडी वीज़ा, दैट्स व्हाई दे आर आस्किंग फॉर योर पासपोर्ट। आप उनको पासपोर्ट सबमिट करोगे तभी आपको वीज़ा आपको लग के वापस आएगा पासपोर्ट के अंदर। तो स्टडी परमिट और स्टडी वीज़ा के लिए अलग बात होती है। मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि स्टडी परमिट और स्टडी वीज़ा एक ही चीज़ होती है। भाई नहीं, स्टडी परमिट अलग है, स्टडी वीज़ा अलग है। स्टडी परमिट आपको कनाडा के मिलता है, स्टडी वीज़ा आपके पासपोर्ट के अंदर होता है। जो वीज़ा जो हर कंट्री जैसे वीज़ा लगता है, इसे कनाडा के लिए वीज़ा लगता है, सिंपल। एंड दैट इज अ मल्टीपल एंट्री वीजा एज लॉन्ग एज यू आर अ स्टूडेंट, है ना? तो आपकी मेरे केस में क्या था कि कोविड था, क्योंकि मेरे तो फिर मैंने VFS के थ्रू ही मैंने ये करवाया था कि वो पिकअप करने आ गए थे घर पे ही, कोरियर वाले पिकअप करने आ गए थे मेरा पासपोर्ट। तो मैंने कुछ नहीं, 2-3 डॉक्यूमेंट्स थे। एक SMS फॉर्म होता है कि आपको SMS की तरफ सबको इन्फॉर्म करते रहेंगे कि आपका कहाँ पहुँच गया प्रोसेस, कहाँ पे है आपका पासपोर्ट गया, कब वापस आएगा। तो वो फॉर्म एक होता है, और एक पासपोर्ट ऑफ कोर्स जाएगा ही। तो ये सब मैंने एक एनवलप के अंदर वो कहते हैं एनवलप के अंदर डाल दिया, और मैंने उसको कोरियर को हैंड कर दिया।
तो आफ्टर फ्यू आवर्स मेरे को अपडेट्स आने शुरू हो गए कि अब आपका घर से पिकअप हो रखा है, यहाँ चला गया है, फिर यहाँ से दिल्ली जाएगा, फिर दिल्ली में वो रिव्यू करेंगे, फिर आपके वापस आएगा, सब कुछ। कोई टेंशन वाली बात होती नहीं है, बहुत ईजी प्रोसेस है। मतलब यू कैन ट्रैक डाउन एवरीथिंग, है ना? एवरी सिंगल थिंग, छोटी छोटी चीज़ें आपको पता नहीं भी होनी चाहिए वो भी आपको पता लोग दे देते हैं। ओके। हाँ, तो इससे बहुत लोग डरते हैं कि नहीं यार एजेंट से करवा लेते हैं, कुछ गड़बड़ हो गई है। वो गड़बड़ नहीं होगी भाई, अगर तुम सब कुछ फॉलो करोगे तो ईजी। तुम शॉर्टकट लेने की कोशिश करोगे तब तुम्हारी गड़बड़ होगी ऑफ कोर्स। राइट, जैसे तुमने क्या कि यू हैव रिसर्च अबाउट दैट थिंग एंड देन यू हैव अप्लाइड, है ना? मेरे को भी कोई डाउट्स आए तो फिर मैंने भी कुछ पता करा, मैंने भी यूट्यूब पे वीडियोस देखी लोगों की, तो मुझे समझ आया। और ऐसा नहीं है कि अगर तुम लोग खुद अप्लाई करोगे तो फिर बहुत आराम से हो जाएगा, बहुत स्मूथली हो जाएगा। मे बी तुम्हारे केस अलग हो, क्योंकि मेरा सब कुछ नॉर्मल केस था तो मैं आराम से आ गया। बट अगर तुम्हारा कुछ अलग भी है तो आई एम श्योर कि तुम इंटरनेट पर सब कुछ फाइंड कर सकते हो। आजकल सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पे। तुम गूगल पे जाओ, कोई भी क्वेश्चन है तुम टाइप करो, तुमको ऑफ कोर्स आंसर मिल जाएगा। एंड IRCC पे तुम बात कर सकते हो उनसे, उनकी वेबसाइट पे जाके, तो वो रिप्लाई करते हैं। लाइक 1 डे में 2 डेज में वो रिप्लाई कर देंगे, क्योंकि इंडिया कैनेडा थोड़ा डिफरेंस है, इसमें उनको थोड़ा टाइम लग जाता है, बट वो रिप्लाई ज़रूर करते हैं। Okay, I have one question for you. What is the biggest challenge you find out while you were applying for your student visa by your own? बिगेस्ट चैलेंज वॉज कि अब जो चीज़ें हैं वो ऑनलाइन हो गई हैं, तो फिर मोस्ट ऑफ द लोगों को चीज़ें पता नहीं थी। तो मेरे को इन्फॉर्मेशन सारी यूट्यूब से मिली ऑफ कोर्स, बट मेरे को थोड़ा मेरे फ़ायदा से गाइडेंस मिल गई। उन्होंने मेरे को बताया कि कैसे मतलब मैं कर सकता हूँ, और लोगों ने भी करा है करके। मुझे चीज़ पता नहीं थी अपने आप की हम लोग खुद अप्लाई कर सकते हैं। मैं भी पापा को यही बोला था कि मुझे भाई एजेंट से करवा दो, क्योंकि वो ईजी है। ऑफ कोर्स सब बंदे को सोचते हैं कि हम एजेंट से करवा लेंगे, बट इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग दैट मनी, वाई नॉट यू शुड हैव द प्रॉपर नॉलेज अबाउट इट। एवरीथिंग आपको सब कुछ नॉलेज होगी कि आपने क्या अप्लाई करा, कब आपका स्टडी परमिट वैलिड रहेगा। तो इस आई थिंक वो बेटर चीज़ है, क्योंकि आप कनाडा आपको अप्लाई करो, आपको आप कनाडा आओगे तो यहाँ पे आपको एजेंट नहीं मिलेंगे अपने काम करने, आपको कुछ खुद करना पड़ेगा। Right. तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा भाई, तुम अपना सब खुद करना। And that also makes you self independent, है ना? Of course. सबसे बड़ी बात ये है। हाँ, तो PPR जब मैंने उनको अपना पासपोर्ट भेज दिया, उसके बाद मैंने 3 नवंबर को भेजा उनको अपना पासपोर्ट। 13 नवंबर एग्जैक्टली आफ्टर 10 डेज मुझे अपना स्टडी परमिट का लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन आ गया था। लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन इज़ कि वो कंफर्म कर चुके हैं कि मेरे को जो है अब स्टडी वीज़ा मिल जाएगा। और मेरा जो पासपोर्ट था वो मुझे कुछ 15 दिन बाद मिल गया था, मतलब कुछ 5 दिन और बाद जब मेरे को ये लेटर मिला, लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन। जो लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन 10 दिन बाद आया मेरे पास, उसके अंदर बेसिकली यही लिखा होता कि आप एलिजिबल हैं कनाडा आने के लिए, आपको स्टडी वीज़ा आपको बॉर्डर पे मिलेगा, कनाडा के बॉर्डर पे आप लैंड करोगे। तो आई वॉज वेरी हैप्पी एट दैट टाइम, क्योंकि अच्छा एक्सपीरियंस था, सब कुछ खुद करा, सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। थोड़ा मन में रहता है कि हाँ यार कुछ गलत ना कर दिया हो, फिर ऐसा ना हो गया हो, वैसा ना हो गया हो। But like once you got your passport with that stamp, कैसा लगता है? अच्छा लगता है? कॉन्फिडेंस आ जाता है बंदे को हैप्पीनेस अलग होती है, सब कुछ चीज़ें आ जाती हैं। Right. तो आफ्टर गेटिंग माय पासपोर्ट बैक आई वाज वेरी हैप्पी। सबको दिखाया कि मेरे को वीज़ा लग के आ गया है करके, एंड सब बहुत खुश थे करके अंदर। फाइनली मैं कनाडा जाने के लिए एलिजिबल हो चुका था। आफ्टर इट वाज लाइक 2-3 महीने में काफ़ी रिसर्च करी, बट इट वाज वर्थ इट। आई एम सेइंग इट्स वर्थ इट। आफ्टर कमिंग हियर आई कैन रियलाइज दैट इट वाज वर्थ। अच्छा, एक बात और मेरे को बताओ। अब इसमें मैं तुमसे एक चीज़ पूछूंगा। बहुत बच्चे पता क्या करते हैं कि जब तुम्हें PPR रिक्वेस्ट आती है कि भाई तुम्हारा पासपोर्ट मांगा गया है, उसमें बहुत लोगों को पता होता है एट द बैक ऑफ द माइंड कि भाई मैं अप्रूव हो गया है, लेट्स फाइंड आउट द एयरलाइंस फ्लाइट टिकट्स। वो एक स्टेप तो अच्छा है, बट एट द सेम टाइम मेरे को ये लगता है कि अनलेस एंड अनटिल तुम्हारे हाथ में पासपोर्ट स्टैंप लग के ना आ जाए, तब तक यू शुड होल्ड डाउन योरसेल्फ। ऑफ कोर्स, क्योंकि एट द एंड उनका प्रोसेस जो होता है हमको रिव्यू करने का, वो चलता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको पास, वो एक्चुअली डिपेंड करता है कि अगर बहुत सारे बंदे लाइन में हैं एक साथ लाइन में, कि सबको स्टडी परमिट चाहिए, तो फिर वो कभी कभार जल्दी भी दे देते हैं। बट वो आपको पासपोर्ट आपको बाद में मिलता है करके, थोड़े 5-6 दिन का गैप आ जाता होगा। मेरे केस में 5 दिन का गैप था। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक केस कि तुमने क्या अप्लाई करा, तुमने क्या इन्फॉर्मेशन भरी है करके ज़्यादा। तो उन्होंने बस हमसे ये पूछा कि आपकी मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसने मेरे को स्टडी परमिट पकड़ा दिया, क्योंकि एट द एंड सारे डॉक्यूमेंट्स आप ऑलरेडी दे चुके हो, सबमिट कर चुके हो। They are just making sure, I think, कि on the at the spot कि भाई तू जेन्युइन बंदा है, तेरे को मतलब आता है। बट अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो जब आप लैंड करोगे एयरपोर्ट के अंदर, वो निकाल लेना, इन हैंड रखना। इन केस अगर वो कुछ पूछ लेते हैं, क्या पता भाई वो पूछ ले।
तो Right. वो अपने पास जरूर रखना। सो मेक योर डॉक्यूमेंट्स हैंडी, ग्रैब ऑल द मतलब जो थिंग्स है तेरे आइटम्स है ना पहले सबसे वो, और फिर Yeah. जाओ स्टडी परमिट लेने फटाफट. Of course. Okay, so yeah, thank you so much for coming in the video, Samar, today. No I problem. think it will help most of the international student who is coming into Canada or in maybe in future, है ना. अब बाकी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे कि स्टडी परमिट, ओ सॉरी स्टडी वीज़ा, तो स्टडी परमिट इसको यहाँ मिला, स्टडी वीज़ा इज़ व्हाट ही टॉक्ड अबाउट, ठीक है. सो वो बड़ा मेन चीज़ होती है, वो एजेंट्स पे डिपेंड करते हैं. बाकी जब यहाँ आ जाओगे ना आप, जो वर्क पर वीज़ा होता है, मतलब वर्क परमिट हो गया, वर्क वीज़ा हो गया, वो सब आप खुद ही अप्लाई करना शुरू कर दोगे, क्योंकि कनाडा विल मेक यू इवेंचुअली इंडिपेंडेंट हो. बाकी सारे काम आपको खुद करने होते हैं. यहाँ पे इतनी महंगाई है, अगर आप किसी और पर डिपेंड करोगे सो पैसे ही बहुत लग जाते हैं. सो अगर आप इंडिया से ही वो चीज़ फॉलो करते आ रहे हो कि दैट यू आर डूइंग ऑन योर ओन, विच रियली मेक्स यू इंडिपेंडेंट एंड विच विल गिव यू इनफ टाइम टू लर्न, research and know more about Canada. So on this note we're gonna end this video. Thank you for Samar का Instagram यहाँ पे आ रहा है. आपको कोई भी क्वेश्चन हो you can ask him on Instagram, ठीक है. बाकी कमेंट का सेक्शन का ध्यान हम रखेंगे ही. So thank you so much. चलो फिर we'll meet you in the next one. Have a good one. Bye bye.